फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको, जिसकी जेब हमेशा खाली ही रहती है, जितना भी वो कमाते हैं फिर भी खाली जेब ही रहती है, तो ऐसे लोगों को ये खास करके वजीफा जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसे आप दिन में 100 मरतबा पढ़कर जो लिख कर रखे हैं उस पर आप दम कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। यानी कि जिसकी जेब खाली रहती है और दूसरों के सामने हमें हाथ फैलाना लगता है और कोई हमारी मदद नहीं करते रहते हैं, यानी कि पैसों के तंगी के लिए हो या घर में बरकत नहीं रहती है या हमारे घर में सिर्फ हम कर्जा ही लेते रहते हैं, ऐसे वक्त में हम ये दुआ हमेशा पढ़ा करें। और घर में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें सबसे कहे कि ये सब लोग ये दुआ पढ़ते रहें। जब भी हर एक इंसान ये दुआ पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी दुआएं हैं वो कबूल हो जाती है, पैसों की तंगी दूर हो जाती है, हर प्रॉब्लम दूर हो जाती है। पैसों को लेकर जो भी परेशानी है जो आप उठा रहे हैं इंशाअल्लाह आप उससे छुटकारा मिल जाएगा। यानी कि जो भी परेशान इंसान घूम रहा है पैसों को लेकर, वो जल्द से जल्द ये वजीफ़ा शुरू कर दे ताकि उनकी जेब कभी खाली ना रहे। यानी कि ये दुआ आप लिख कर रख ले, जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं वहाँ पर आप बटुआ में हो या पर्स में हो, जेब में हो, वहाँ पर आप इसे 11 मरतबा हो या 21 मरतबा हो ये दुआ को लिख कर रख लें। और 100 मरतबा ये दुआ पढ़कर आप उस पर दम करेंगे तो आपके जेब कभी खाली नहीं रहती है। सूरह मरियम की आखिरी सूरत है, जो आपको छोटी सी दुआ है, आप उसे लिख कर भी रख लें और 100 मरतबा दिन में से पढ़कर उस जगह पर दम भी कर लें जहाँ पर आपने लिख रखा है। ये ऐसे करने से हर पैसों में बरकत हो जाती है। तो आप बरकत के लिए ये दुआ पढ़ सकते हैं जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं। जैसे कि आपका कारोबार है, आप कहीं दुकान पर आप बैठे होते हैं और वहाँ पर आपका जो पैसे रखने का जगह रहता है आप उसे वहाँ पर भी लिख कर रख सकते हैं, तो आपका कारोबार अच्छा चलने लगेगा और पैसों की बारिश हो जाएगी, पैसों की कमी दूर हो जाएगी। और जो हम कर्जा लेते रहते हैं और कर्जा लेने से हम बच जाएंगे, क्योंकि जब हमारे पास ही पैसा रहता है तो हम औरों के पास क्यों ले। तो इंशाल्लाह बेहतर है कि हम अल्लाह से मांगें, जो कुछ भी मांगना है हम अल्लाह पास से मांगे। तो अल्लाह ही है जो सब कुछ कुरान शरीफ में अता किया हुआ है, जो हमें वजीफ़े के तौर पे उसे पढ़ लेना चाहिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं जब भी आप कोई भी पढ़ते हैं वजीफ़ा तो उसमें हर हमेशा मेरी रहमत बरसती रहती है। तो आप हमेशा ये दुआ पढ़ते रहें पैसों को लेकर। तो आज तक मैंने आपको बहुत सारी दुआएं बता रखी हूँ ताकि आपके परेशानी दूर हो जाए, पैसों की तंगी दूर हो जाए और किसी की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है तो वो दूर हो जाए। ऐसे मैंने आपको हमेशा वजीफ़ा इसलिए बताती रहती हूँ कि कभी अल्लाह के बंदे कभी परेशान ना हुआ करें। तो परेशानी तो आ जाती है, कल चले जाती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इंशाल्लाह आप कभी भी इतनी तकलीफ़ ना ले, अपने जिस्म को इतनी तकलीफ़ ना दे ताकि आपको दवाई खाने के चक्कर काटना पड़े। तो सब कुछ अल्लाह ही है जो करने वाला है। तो इंशाल्लाह आप अल्लाह के हवाले छोड़ दे और अल्लाह के जो भी वजीफ़ात है, नमाज है, दुआएं हैं, कुरान शरीफ की तिलावत है, आप उसी में आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला उसमें बरकत दे रखी है तो आप वही पढ़ते रहें। और घर के जितने भी लोग हैं उनसे भी कहें कि घर में तिलावत कुरान शरीफ की तिलावत करते रहे। जब भी हम कुरान शरीफ की तिलावत घर में करते रहते हैं तो हमारे घर में खैर व बरकत रहती है, जो भी बलाएं रहती है वो बाहर चले जाती है, जो शैतानी वसवसे हमारे दिल में आते रहते हैं, गंदे ख्याल आते रहते हैं, उससे हम दूर रहते हैं और गुनाह भी हमसे दूर चला जाता है। यानी कि हम गुनाह करने के सोचते तक नहीं। जब भी हमारे गुनाह हमसे हो जाते हैं तो हम तब उसे इस्तग़फ़ार पढ़ता करें और हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगते करें, तो इससे हमें अल्लाह ताला गुनाहों की माफ़ी तब हमें दे देंगे। तो इंशाल्लाह आप कभी भी इस्तग़फ़ार पढ़े बगैर नमाज से ना उठें और गुनाहों की माफ़ी तो मांगना ही मांगना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना ही करना है। ये तो अपने ज़िंदगी में आप इसे मामूल कर ले। तो जब भी आप नमाज़ पढ़ने बैठे ये दुआ भी पढ़कर आप हाथ उठाकर दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआएं कबूल हो जाती है, पैसों की तंगी दूर हो जाती है। तो आप ये दुआ हमेशा पढ़ा करें और अपने जेब में भी रखा करें। अगर लेडीज़ है तो अपने पर्स में रख ले और जहाँ कहीं पे आप तिजोरी में हो कहीं पर भी आप
ये दुआ पढ़कर रख कर 100 मरतबा फिर से उसी पर दम कर सकते हैं। तो वो दुआ आज मैं आपको खास करके ये दुआ खास करके मैं ये वजीफ़ा आज आपको बताने वाली हूँ, ताकि आपके किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। जब हम किसी के सामने पैसे मांगते हैं तो हमें जलील कर देते हैं, तो आप किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, किसी के सामने पैसे ना मांगे। जो कुछ मांगना है अल्लाह ही पास मांगे, तो अल्लाह ही है में जो देने वाला है। तो आप ये दुआ हमेशा अपनी ज़िंदगी में से मामूल कर लें। तो वो दुआ ये है कि वो माँ कानो रब्बुक नसीहा, वो माँ कानो रब्बुक नसीहा। इसे आप लिख कर रख लें। आप जितने बार चाहें उतने बार लिख कर रख लें। उसके बाद आपको 100 मरतबा यही दुआ पढ़कर आप उस चीटी पर दम करें, उस कागज़ पर दम करें, और जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वहाँ पर आप इसे रख दें। ऐसी बरकत हो जाएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह इन बातों पर आप ज़रूर अमल करें और ये दुआएं ज़रूर पढ़ें और ये वजीफ़ा ज़रूर करें। तो आप ये दुआ करने से पहले हमारे लिए भी दुआएं ज़रूर करें और अपनी तबीयत का ख्याल रखें और ये वीडियो सबको शेयर करें। आमीन।